हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू किए होंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए, खास करके क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इससे पहले हम डेरिवेटिव पर ही इस समय बात कर रहे हैं, क्लास 12 के जो डेरिवेटिव टॉपिक है उसी पर। तो आज क्लास 12 के डेरिवेटिव में हम जो है एक टॉपिक है उसमें मीन वैल्यू थ्योरम। उस मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम है, जिसमें से पहली थ्योरम जो है वो रोलीज थ्योरम के नाम से जानते हैं उसको। तो पहले तो हम देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम में पहली थ्योरम रोलीज थ्योरम क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक बात और बता दें आपको कि अगर क्लास 12 के जो भी बच्चे हैं, अगर वो बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, तो अब अगर वो कंप्लीट कोर्स चाहते हैं अपना 2021 के बोर्ड पेपर का, तो इस नंबर पर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 9140539200 का। इस पर आपको लाइव क्लास और ग्रुप डिस्कशन, बाकी और मटेरियल जो होगा वो सारा अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि रोलीज थ्योरम क्या होती है। रोलीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन y = f(x) हो, तो अगर कोई फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल पर लिया जाए, क्लोज इंटरवल a b से r तक, तो वो कंटिन्यूअस होता। क्या होना चाहिए? वो कंटिन्यूअस हो a b, क्लोज इंटरवल a b पर, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a b पर। रोलीज थ्योरम कहती है कि कोई भी फंक्शन जो है वो अगर क्लोज इंटरवल a b पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a b पर, देन सच दैट f(a) = f(b). और एक बात होनी चाहिए कि उस फंक्शन में अगर इस इंटरवल की जो वैल्यू है a और b रखें तो उसकी वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी कि तीन बात, एक तो क्लोज इंटरवल पर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, तीसरा f(a) = f(b) होना चाहिए। तो यहाँ तीन कंडीशन होनी चाहिए कि पहला आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा ये आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन किसी भी फंक्शन के लिए दिया गया है तो, जो कि क्लोज इंटरवल a b से r में डिफाइन किया गया है, तो रोलीज थ्योरम कहती है कि देन देयर एग्जिस्ट सम c इन a b। तो वहाँ पर एक इंटीजर c जो है वो इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट सम c मतलब एक रियल नंबर है, तो c जो है एक एग्जिस्ट करेगा इस ओपन इंटरवल में। किस प्रकार से कि f'(c) = 0 होगा। यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव में अगर आप उस वैल्यू को रखेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ रहे हैं ना? इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई भी फंक्शन आपका डिफाइन किया गया हो इस क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में, वो फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो, और f(a) = f(b), यानी कि उन दोनों इंटरवल की, क्लोज इंटरवल की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल हो, तो रोलीज थ्योरम जो है वो ये कहती है कि उसके बाद एक वैल्यू c, एक रियल इंटीजर वैल्यू c जो है एग्जिस्ट करेगी उस फंक्शन में, उस ग्राफ पर, इस फंक्शन में, जो उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 करती है। यानी कि f'(c) = 0 हो जाता है। उस c की कंडीशन ये है कि वो f'(c) को क्या करेगी, 0 कर दी, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। दैट इज मीन्स, अगर इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट समझिए तो जैसे देख लीजिए, आपको एक इंटरवल दिया है a b और इसके बीच में एक y = f(x) ग्राफ ड्रा किया गया है, कर्व। ये कर्व है, y = f(x) का ये कर्व है। हमने क्या किया है, ये रोलीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसके सभी पॉइंट पर क्या किया जाए, टेंजेंट ड्रा किया जाए, तो टेंजेंट तो कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ टेंजेंट जो है जनरली ग्राफ पर y = f(x) पर कोई पॉइंट टेंजेंट ड्रा नहीं करेगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। टेंजेंट का कोई पॉइंट जो है y = f(x) पर 0 नहीं होगा, मतलब 0 हो जाएगा। y = f(x) पर कभी क्या हो गए, कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके डेरिवेटिव की बात करें तो उसके डेरिवेटिव में एक पॉइंट उसका टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम c बोलते हैं। तो
जो पॉइंट ये सी है इसका मतलब हुआ वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक पॉइंट सी इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव का जो एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल होगा। तो ये चीज़ आप ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में भी समझ सकते हैं कि जो पॉइंट सी किसी भी अगर कोई भी इस तरीके से ग्राफ, इस फंक्शन इस टाइप का ग्राफ खींचेंगे जो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, तो उसमें एक पॉइंट सी जो है इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि जो उसके डेरिवेटिव्स को होल्ड करता है, यानी कि उसके डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करेगा लेकिन फंक्शन के कर्व को एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो पॉइंट जो सी है वो y इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं एग्जिस्ट करेगा लेकिन y डैश को हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका टेंजेंट। तो ये था रोलिस थ्योरम। तो रोलिस थ्योरम में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि प्रूव दैट गिवन फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज अ रोली थ्योरम, मतलब एग्जिस्ट क्लोज इंटरवल 2, 3, 4, 5, 4, 6 पर। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको दिखाना रहता है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरे केस में दिखाना रहता है वो डिफरेंशिएबल होगा, फिर तीसरे केस में दिखाना रहता है एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। अगर ये किसी भी फंक्शन के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हैं आप, तो फिर फोर्थ कंडीशन में आप ये लिखा सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एक वैल्यू सी ले लीजिए जो कि उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी, वेयर सी दैट इज मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज बिलोंग टू ए बी। ये सी कहाँ बिलोंग कर रही है? ए बी में। सम सी इन ए बी, यही लिखा हुआ कि सी ए बी में बिलोंग करती है। इस ए बी के बीच में एक सी एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए ये ए है ये बी है, इसके बीच में एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा अगर उस पर हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये है। तो ये तो रोली थ्योरम की बात हुई। अब चलिए हम देख लेते हैं इसी समय मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड थ्योरम की। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस पर प्रॉब्लम हम करवाएंगे अभी आगे, पहले आप इसके फंडामेंटल को समझ लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब हम सेकंड थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम यह है कि अगर कोई फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल में ए बी से आर के लिए डिफाइन किया गया हो, तो वो क्या हो कि अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो, किस पर? क्लोज इंटरवल ए बी पर। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो ए बी पर और डिफरेंशिएबल हो। पहली केस कॉन्टिन्यूअस हो किस पर? ए बी पर। कोई फंक्शन जो कंडीशन रोलिस थ्योरम के लिए थी वही कंडीशन यहाँ भी है कि अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो ए बी पर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पर, देन देयर एग्जिस्ट सी इन ए बी। तो एक वैल्यू सी बिलोंग करती है ए बी के अंदर, इस ए बी में एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी। किस प्रकार से? सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दैट इज मीन्स हुआ यहाँ पर कि एफ बी, दैट इज मीन्स क्या है कि एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए होना चाहिए, नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये कंडीशन है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल ए बी पर क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल हो, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू इन दैट इंटरवल, ओपन इंटरवल सी, वेयर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वहाँ क्या था? एफ डैश सी इक्वल टू 0 आता था। एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता था? 0 हो जाता। तो यानी कि अगर एफ बी इक्वल टू एफ ए हो गया, देन देयर एग्जिस्ट एफ डैश सी इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट देन देयर एग्जिस्ट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन, इसी क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन अगर एफ बी इक्वल टू एफ ए हो जाता है तो एफ डैश सी 0 होता है। उस केस में रोलिस थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, मीन वैल्यू फर्स्ट थ्योरम बोलते हैं उसको। और यहाँ पर जब ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मीन वैल्यू सेकंड थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। तो एम बी टी शॉर्टकट में लिखते हैं एम टी बी मीन वैल्यू थ्योरम, एम बी टी, इसको शॉर्टकट में एम बी टी बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। तो ये कंडीशन है कि दोनों थ्योरम। अब इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखिए क्या है कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कर्व ड्रा किया गया हो किसी इंटरवल a और b के बीच में, ये ए बी के बीच में कोई इंटरवल है जिसके बीच में आपको एक कर्व ड्रा किया गया y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये कहता है कि अगर इसके कोई वैल्यू सी लीजिए जो इस ए बी में, यानी कि इस पॉइंट पर ए एफ ए और
ये आपका बी एफ बी, ये इस पर जो होगा आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर बी एफ बी। ये इन दोनों पॉइंट के बीच अगर सीकेंट कोईल खींची जाए, इस कर्व में एक सीकेंट खींची जाए, तो जो ये पॉइंट निकलेगा एफ डैश सी, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट, यहाँ पर लाइन जो टेंजेंट होगी वो उस सीकेंट के पैरेलल होगी। बात समझ रहे ना। जो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कहती है वो ये कहती है कि अगर दो पॉइंट पर हम किसी भी उस कर्व में कोई सीकेंट खींचें, तो जो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो उस सीकेंट के टेंजेंट उसकी जो होगी वो सीकेंट के पैरेलल होगी। यानी कि अगर जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सी, उस पर अगर हम क्या खींचें, टेंजेंट ड्रा करें, तो वो हमेशा इन दोनों इस पॉइंट के बीच की जो सीकेंट होगी उसके पैरेलल होगा। जबकि रोलिस थ्योरम क्या कहती है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती थी। जो एफ डैश होता था वो सी जो होता था वो कहाँ होता था, एफ डैश सी जो है वो सी जो वहाँ होता था एक्स एक्सिस के पैरेलल होता था। जबकि यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जो सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, ए बी के बीच जो सीकेंट ड्रा किया गया है उसके पैरेलल होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में है और यहाँ पर ये इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो ये तो मेन वैल्यू की दो थ्योरम हुई। तो मेन वैल्यू की सेकंड थ्योरम के लिए आपको क्या कंडीशन होगी, आपको प्रूव करना रहेगा, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एज वैल्यू सी वेयर इट्स कंटिन्यूअस एट ए बी एंड डिफरेंशिएबल एट ए बी। तो यहाँ पर सी वैल्यू निकालना रहता है, तो एफ डैश सी निकाल लीजिए, उसके बाद इसके इक्वल करके सी की वैल्यू निकाल लीजिए। रोलिस थ्योरम में एफ डैश निकाल करके उसमें सी की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो सी की आएगा वो वैल्यू भी। दोनों केस में सी ए बी के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। यानी देखिए यहाँ ए बी ये है, उसके बीच में सी एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इस तरीके से होगा। तो ये तो थ्योरम की बात हुई। तो आज थ्योरम के लिए ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट डे इसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आज कंसेप्ट हो गया है, अब इसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।